दिखाई दीपावली पर्व की रौनक। धनतेरस पर व्यापारियों पर लक्ष्मी हुई मेहरबान। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से स्वर्ण मुकुट की निकली शोभा यात्रा। पूजा अर्चना के बाद साईं बाबा को अर्पित किया आकर्षक मुकुट। देखने के अभाव में मूल उद्देश्य से दूर हो रही है नेकी की दीवार। चौकीदार के अभाव में सड़कों पर पड़े रहते हैं कपड़े। तो करुणा क्लब ने दिया जियो और जीने दो का संदेश। कोरोना संक्रमण हेतु जरूरतमंदों को बांटे मास्क। नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गुरुवार को धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर में लोगों ने जमकर खरीदारी की। खरीदारी से बाजार में जमकर धन बरसा। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त होने के कारण शहरवासियों ने सोना, चांदी, बर्तन, वाहन तथा कपड़ों की जमकर खरीदी की। इस दौरान माता लक्ष्मी को रिझाने तथा घर पर धन लाने की परंपरा का भी निर्वहन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सुबह सज धज कर विधि विधान से मिट्टी का पूजन किया तथा उसे धन का प्रतीक मानते हुए घर लेकर आई। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि धनतेरस के दिन मिट्टी का पूजन करने से माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज व भगवान धनवंतरी प्रसन्न होकर धन व स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। उधर शाम के समय व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर दीप जलाकर दीपमाला सजाई। दीपमाला के कारण पूरा बाजार जगमग हो गया। बाजार जहां एक और खरीदी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन खरीदी पर कोरोना संक्रमण का असर भी दिखाई दे रहा था। लोगों की भीड़ छोटे मोटे सामानों के साथ साथ आम आवश्यकता वाली वस्तुओं वाली दुकानों पर ज्यादा दिखाई दे रही थी। उधर पर्व की खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही थी, तो कई लोग बिना मास्क के ही इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर से कोरोना संक्रमण खत्म हो गया है। हम आपको बता दें कि गुरुवार को शहर में 51 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, जिसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही शहरवासियों पर भारी पड़ सकती है। उधर शाम के समय व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर दीप जलाकर दीपमाला सजाई। दीपमाला के कारण पूरा बाजार जगमग हो गया। शहर में कई सामाजिक संगठनों की ओर से जनसेवा के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। शुरुआती दौर में उन सभी सेवा कार्यों की परिणति उद्देश्य पूरक होती रहती है। जिम्मेदार लोगों की ओर से ध्यान दिए जाने के कारण सेवा कार्य आगे भी बढ़ते रहते हैं तथा शहरवासियों का भी जुड़ाव हो जाता है। लेकिन जब किसी भी सेवा कार्य के प्रति जिम्मेदार लोगों का लगाव कम हो जाता है तो वह सेवा कार्य अपने उद्देश्यों से दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति शहर के चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बाहर 13 अक्टूबर 2017 को सामाजिक संगठन एटीएस की ओर से शुरू की गई नेकी की दीवार की हो रही है। एटीएस की ओर से प्रशासन के साथ मिलकर जरूरत हो तो ले जाइए और ज्यादा हो तो छोड़ जाइए के तर्ज पर उक्त नेकी की दीवार को शुरू किया गया था। तात्कालीन उपखंड अधिकारी पीयूष सामरिया ने दीवार का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए एटीएस के इस सेवा कार्य की सराहना भी की थी। तात्कालीन आयुक्त डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने भी उक्त कार्य के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। एटीएस सदस्यों की सक्रियता के कारण शुरुआत में तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने भी आए, लेकिन धीरे धीरे यहां से लोगों का ध्यान हटने के कारण यह दीवार अपने उद्देश्य से दूर होती जा रही है। शहरवासी ज्यादा हो तो छोड़ जाइए की तर्ज पर कपड़े आदि रख कर जाते हैं, लेकिन व्यवस्था सही नहीं होने के कारण कचरा बीनने वाले तथा खानाबदोश लोग यहाँ से दिन भर कपड़ों को उथल पुथल करते रहते हैं, जिसके कारण कपड़े सड़क पर आ जाते हैं। कपड़े रखने के लिए बनाए गए स्थान पर किसी चौकीदार की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर दिन भर आवारा जानवर बैठे रहते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही आसपास के क्षेत्रों में रंग बिरंगे फूलों की पैदावार शुरू हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी फसल को लेकर प्रतिदिन स्टेशन रोड स्थित फूल मंडी लेकर पहुंचते हैं। स्टेशन रोड स्थित फूल मंडी आजकल रंग बिरंगे फूलों से आबाद नजर आ रही है। सुबह सुबह यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू से वातावरण एकदम खुशनुमा हो जाता है। फूलों की खरीदारों का जमावड़ा भी प्रतिदिन यहाँ पर हो जाता है। मालूम हो कि ब्यावर क्षेत्र के आसपास के गांव रातड़िया, जेतरा, रेलड़ा, रामगढ़ तथा खरवा क्षेत्रों में फूलों की खेती होती है। यहाँ से प्रतिदिन कमल, गुलाब, कलकत्ती, सफेद, पीला तथा नारंगी हजारों के फूल बिक्री के लिए आते हैं। यहाँ से शहर के फूल माला बनाने वाले सहित पूजा पाठ करने वाले फूल खरीदते हैं। वर्तमान में दीपावली के पर्व निकट होने के कारण तथा लक्ष्मी जी के पूजन में कमल के फूल का विशेष महत्व होने के कारण कमल के फूल की मांग बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि ब्यावर के आसपास के क्षेत्र में कमल की कोई खास खेती नहीं होती है, लेकिन कलकत्ता से कमल के फूल ब्यावर पहुँचते हैं।
दीपावली को देखते हुए फूलों में आई तेजी और आसपास के गांवों से फूलों की आवक बहुत ज़्यादा हो रही है और फूलों के भाव भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं किसानों को। 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये। और आसपास के गांवों से आ रहे हैं। रातड़ा गांव है, जैसे तालाब वाला गांव है, कुंडिया है, मांगलेवास है, इधर अपने बर है और एक सेंदड़ा से, अन्य गांवों से फूलों की आवक बहुत तेज़ी से हो रही है। देश में बढ़ती आधुनिकता के दौर के कारण विगत कई वर्षों से उपेक्षित मिट्टी के बर्तनों व दीयों को इस वर्ष खास तवज्जो मिली है। देश में बढ़ते स्वदेशी के भाव तथा चीन द्वारा देश के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार के कारण अब धीरे धीरे लोगों में देश प्रेम व स्वदेशी के भाव जागृत हुए हैं। देश में बढ़ते चीनी वस्तुओं के उपयोग के कारण विगत कई वर्षों से मिट्टी से बने दीयों की बिक्री पर खासा असर पड़ा था। हालात ये थे कि बाजार में बिकने वाली चीनी वस्तुओं के सस्ता होने के कारण लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों तथा विशेष रूप से दियों से कम हो गया था। दीपावली पर्व पर मिट्टी से बने दीपक तथा अन्य सजावटी सामान भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। शहर के श्री मेगा हाईवे पर जैसलमेर में टेरिकोटा से निर्मित मिट्टी के सजावटी सामान बरबस ही अपनी और सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर दियों से लेकर फूलदान, मिट्टी के कछुए, हाथी घोड़े सहित अन्य सामान बिक्री के लिए तैयार है। उधर शहर में सजावटी फूल भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। घरों को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के तथा डिजाइनों की लड़ियां उपलब्ध है। गुरुवार को इन दुकानों पर भी फूल पत्तियां खरीदने वाली महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर में विराजित शिरडी साई बाबा और भगवान गजानंद महाराज की प्रतिमा पर गुरुवार को 11 लाख रुपए की लागत से बना स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि शिरडी साई बाबा के परम भक्त तथा धर्मप्रेमी साई कृपा टावर के मालिक सतीश पद्मा जायसवाल परिवार की ओर से गुजरात में स्वर्ण रत्नों से जड़ित आकर्षक मुकुट तैयार करवाया गया था। गुरुवार को मुकुट अर्पित करने के मौके पर साई कृपा टावर से एक भव्य मुकुट यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बैंड बाजों की धुन के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु साई बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। यात्रा के मंदिर पहुंचने के पश्चात मंगला दर्शन के समय पंडित सत्यनारायण कुंदन दादीश ने अभिषेक के पश्चात बाबा का विशेष श्रृंगार किया। इस दौरान श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार के सदस्य भी मंदिर पहुंचे। इस दौरान जायसवाल परिवार के सदस्यों ने आकर्षक मुकुट अर्पित किया। इस दौरान पुजारी राजेश, सतीश जायसवाल, श्रीमती पद्मा जायसवाल, अमरचंद कुमावत, संजय कुमार, राकेश झांकल, नरेंद्र सैनी तथा मोहन सिंह आदि उपस्थित थे। धनतेरस पर वाहन खरीदी का शुभ मुहूर्त होने के कारण लोगों ने अपनी अपनी पसंद के वाहनों की भी खरीदी की। वाहन खरीदने के पश्चात लोग उसकी पूजा अर्चना के लिए शहर के सूरजपोल गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर तथा महादेव छत्र स्थित भगवान भोले के मंदिर पहुंचकर वाहनों की पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान प्रसन्न गणपति मंदिर के महंत फतेहगिरी तथा महादेव छत्री मंदिर के पुजारी ने वाहनों की पूजा अर्चना करवाई। एक मोटे अनुमान के अनुसार शहर में धनतेरस के मौके पर वाहन बिक्री का करोड़ों का कारोबार होता है। धनतेरस के मौके पर शहर में सोने चांदी तथा मिठाई कारोबार भी जमकर चला। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर चांदी, सोना तथा बर्तन की खरीद को शुभ माना जाता है। इसी के चलते गुरुवार को शहर के ज्वेलर्स के यहाँ खरीदारों की भीड़ लगी रही। उधर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को भी धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण बंद हुई परिवहन सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। अनलॉक के बाद समिति मार्गों पर शुरू हुई परिवहन सेवा के बाद अब निगम ने बस सारथी योजना की अनुबंधित बसों को भी शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर मुख्यालय के सीएमडी के निर्देशों के पश्चात प्रदेश के सभी डिपो से बस सारथी योजना की अनुबंधित बसें अब रोड पर दौड़ने लगी है। दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए ब्यावर आगार की ओर से भी 5 अनुबंधित बसों को विभिन्न मार्गों पर शुरू किया गया है। डिपो मैनेजर आर.एस. राजावत ने बताया कि सीएमडी के आदेश के पश्चात गुरुवार से बस सारथी योजना की 5 बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार से ब्यावर जयपुर सीकर, ब्यावर जयपुर पाली तथा सरियारी से जयपुर के लिए बस सेवा शुरू की गई है। राजावत ने बताया कि शुक्रवार से 2 बसें और मार्ग पर होगी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में 5 बस सारथी योजना की बसों के साथ निगम की 10 बसें और मार्ग पर होगी ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। राजावत ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ब्यावर आगार को जो कर्मचारी विभिन्न आगारों में डेपुटेशन पर चल रहे थे उन्हें भी शीघ्र ही ब्यावर बुलाया जा रहा है ताकि बसों के संचालन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं हो। ब्यावर आगार से नियोजन करना चाहता हूँ कि ब्यावर आगार ने दिनांक 11/11/2020 से 5 अनुबंधित वाहनों के आदेश कर दिए हैं जो दिनांक 12/11/2020 से संचालित
हो गई है। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्यावरागार के 7 कर्मचारी चालक जो अजमेर आगार में 4 और 1 डीडवाना और 2 बिलोड़ा आगार में भी, इस संबंध में श्रीमान जोनल मैनेजर को मैंने यहाँ से पत्र लिखा है कि वो जो हमारे कर्मचारी है वो ब्यावरागार को वापस तुरंत करे। इसी क्रम में 3 कर्मचारी परिचालक है जो ब्यावरागार में आना चाहता है। इस क्रम में मैंने श्रीमान को लिखा है, तो तुरंत इस पर कार्रवाई होकर कि 10 आदमी ब्यावरागार को जल्दी ही मिलने की संभावना है। बमोलाल गोठी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना क्लब के तत्वावधान में आयोजित जन जागृति अभियान का समापन गुरुवार को किया गया। इस मौके पर समन्वयक दीपक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वर्धमान शिक्षण समिति के विद्यार्थियों ने महावीर स्वामी के मूल मंत्र जियो और जीने दो की तर्ज ब्यावर शहर के वृद्धजन, जरूरतमंद एवं निःशक्त जनों को कोरोना से बचाव के लिए कोरोना मास्क वितरित किए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल शर्मा ने ब्रह्मानंद धाम वृद्धाश्रम में विद्यार्थियों के साथ सभी वृद्धजनों को मास्क वितरित करते हुए उन्हें कोरोना से बचाव हेतु सतर्क रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालय की कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक रैली निकाली गई। इस दौरान उदयपुर रोड कृषि मंडी चौराहे के आसपास निवास करने वाले जरूरतमंद लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भेंट किए। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा कोरोना से बचाव के लिए शिक्षण समिति सचिव डॉक्टर नरेंद्र पारक ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में वर्धमान शिक्षण समिति अध्यक्ष जमरीलाल सिसोदिया, सचिव डॉक्टर नरेंद्र पारक, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. लोढ़ा, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनिल शर्मा, उपाचार्य धर्मेंद्र शर्मा, श्रीमती सुनीता चौधरी ने कोरोना क्लब द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जन जागृति अभियान में मास्क वितरण में सहयोग प्रदान करते हुए जियो और जीने दो के मूल मंत्र को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्लब समन्वयक दीपक गुप्ता ने व्याख्याता सुरेंद्र सिंह, विद्यार्थी देवीना शर्मा, प्रियांशी जैन, परिनिधि खटनाल, कृष्ण जोशी, कृष्णा जयसवानी, कार्तिक शर्मा, अमन अग्रवाल तथा आर्यन अग्रवाल आदि शामिल थे। थाना पुलिस ने शहर की माई फाइनेंस कंपनी से गबन करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल से न्यायालय से प्राप्त प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी से गबन प्रकरण में पूछताछ के पश्चात उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी बालूपुरा थाना पंडेर जिला भीलवाड़ा निवासी सत्यनारायण पुत्र कालूराम कीर है। सिटी थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रभाती लाल ने बताया कि परिवादी माई फाइनेंस क्लब लिमिटेड ब्यावर के डायरेक्टर राजेंद्र कुंकुलोल ने सिटी थाने में एक शिकायत देकर प्रकरण दर्ज करवाया था कि सत्यनारायण पुत्र कालूराम कीर ने उक्त कंपनी के माध्यम से विजयनगर क्षेत्र में ऋण कलेक्शन तथा फाइनेंस का व्यवसाय करने हेतु एजेंसी लेने व एजेंट बनने की मंशा प्रकट की थी, जिस पर प्रार्थी कंपनी द्वारा स्वीकृति देने पर कंपनी की पॉलिसी शर्तों के अनुरूप एक इकरारनामा पेश किया गया था। उक्त इकरारनामा की शर्तों के अनुसार सत्यनारायण कीर उसके साथी ने अपने द्वारा अपनी इच्छा अनुरूप वितरित किए गए ऋण राशि की किस्तों को तो निर्धारित समय में ऋणियों से संग्रहित कर लिया एवं दिन प्रतिदिन ड्यू डेट पर कर रहे हैं, किंतु उक्त संग्रहित किस्तों की राशि को मुझ प्रार्थी कंपनी के खाते में जमा नहीं करवाकर अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं। वह सत्यनारायण ने अपने स्वयं के स्तर पर बिना मुझ प्रार्थी की लिखित अनुमति के मेरी कंपनी के नाम के फर्जी लोन फॉर्म एवं अन्य स्टेशनरी प्रकाशित करवा ली। साथ ही अपने विजयनगर कार्यालय के डिस्प्ले बोर्ड पर माई फाइनेंस क्लब लिमिटेड के नाम के साथ अन्य संस्था सोसाइटी का नाम जोड़कर आमजन को गुमराह कर रहे हैं। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सत्यनारायण कीर को पूर्व में गिरफ्तार कर उसे जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने गबन प्रकरण में और पूछताछ के लिए उसे न्यायालय के आदेश पर जरिए प्रोडक्शन वारंट गिरफ्तार किया था। माह सितंबर 2019 को माई फाइनेंस प्रतिनिधि अंकित जैन ने धनलक्ष्मी सोसाइटी विजयनगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था कि हमारी माई फाइनेंस कंपनी ने धनलक्ष्मी सोसाइटी के संचालकों को 30 लाख रुपए लोन दिया था, जो फील्ड तय इकरारनामा के अनुसार फील्ड से रिकवर करके वापस कंपनी में जमा कराना तय हुआ था, जिस पर धनलक्ष्मी सोसाइटी के संचालकों सत्यनारायण कीर व अन्य ने फील्ड से रिकवरी करके कंपनी में जमा नहीं करा के स्वयं के काम ले लिया और गबन कर गया, जिससे तफ्तीश की गई। मुलजिम सत्यनारायण कीर पूर्व से ही माई फाइनेंस के एक प्रकरण में 1 साल से जेल में चल रहा था, जिसको प्रोटेक्शन वारंट लाकर से गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश की गई, जिसको न्यायालय पेश किया जाकर जेल भिजवाया गया है।
5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के दौरान बाजार में उमड़ी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए गुरुवार को नगर परिषद कर्मचारियों की टीम ने शहर के शहरी क्षेत्र में कार्यवाही की। नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह के निर्देशानुसार अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान टीम सदस्यों ने हाट ठेला संचालकों तथा व्यापारियों से बातचीत करते हुए उनसे समझाइश करते हुए अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटवाया ताकि बाजार में यातायात सुगम हो सके। इस दौरान परिषद की टीम ने सिटी सिनेमा, चांग गेट, पाली बाजार, लोहरान चौपड़ तथा एकता सर्किल क्षेत्र में कार्यवाही को अंजाम दिया। टीम में स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, शिवराज चांवरिया, वासुदेव चांवरिया, विकास घावड़ी तथा हंसराज आदि शामिल थे। दीपावली त्योहार पर सरकार की ओर से कोविड-19 के चलते न सिर्फ पटाखा बिक्री पर पाबंदी लगाई गई, बल्कि यदि कोई पटाखा छोड़ते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। सरकार के आदेशानुसार पटाखा बिक्री पर 10,000 तो आतिशबाजी करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके लिए उपखंड प्रशासन ने पुलिस और परिषद की टीम को निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार शहर में भी दीपावली पर्व पर पटाखा बिक्री न हो, इसके लिए पूर्व में ही पटाखा व्यापारियों को पाबंद कर दिया गया। इसके अलावा भी यदि कोई चोरी छिपे पटाखा बिक्री करता है तो उससे नियमानुसार 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा पटाखा छोड़ने पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई है। ऐसे में यदि कोई पटाखा छोड़ते हुए मिला तो उससे भी नियमानुसार 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। उपखंड अधिकारी ने सरकार के इस आदेश की पालना पूरी तरह हो, इसके लिए परिषद और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। अवकाश के दौरान भी परिषद की टीम और पुलिस विभाग की ओर से यह व्यवस्था की जाएगी, न तो कोई व्यापारी अनाधिकृत रूप से पटाखा बिक्री कर सके और न ही आमजन आतिशबाजी कर सके। इसके लिए परिषद और पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे, जिससे सरकार के इस आदेश की पालना हो सके। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपखंड प्रशासन की ओर से शुरू किया गया नो मास्क नो एंट्री अभियान दीपावली पर्व बाद शुरू होगा। अभियान प्रभारी शरद टंडन ने बताया कि प्रशासन की ओर से शुरू किए गए अभियान के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। दीपावली अवकाश के चलते आगामी 5 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। प्रशासन के निर्देशानुसार 17 नवंबर से अभियान फिर शुरू होगा। अभियान प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान मुख्य बाजार और विभिन्न वार्डों में नगर परिषद की टीमें तैनात रहेगी। इस दौरान आमजन को पोस्टर, बैनर व पैम्पलेट के जरिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रशासन की ओर से इसके लिए शुभ दीपावली, स्वच्छ दीपावली संबंधित पैम्पलेट प्रकाशित करवाए गए, जिन्हें त्योहार के मौके पर परिषद की टीम की ओर से वितरित किया जाएगा।